हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका है ये एक टेम्पल ऑफ जस्टिस है, तो हम अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहते हैं जो अब तक सुन नहीं पाए हैं कि हमारा धर्म है, एक वकील होने के नाते हमारा धर्म है कि हम हिंदुस्तान के नागरिकों तक जस्टिस पहुँचा दें, इसलिए हम यहाँ। अभी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से देखा गया कि हजारों की तादाद में देश के सबसे बड़े वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। सब जो एडवोकेट हैं वो छात्रों के समर्थन में आ गए। जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया बर्बरता के साथ, अब सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। देश के सबसे बड़े बड़े वकीलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जितनी भी बच्चों पर एफआईआर हुई हैं, जितने भी बच्चों को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, सभी को छुड़ाने की मुहिम चालू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों को आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में आज हजारों की तादाद में वकील सड़कों पे नहीं, कोर्ट के प्रांगण में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सीधा मोर्चा खोल दिया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये हैं देश के सबसे बड़े बड़े वकील। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं ये वकील उस समय तक शांत थे कि जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन पुलिस ने जैसे ही 20 मार्च को बर्बरता की छात्रों के ऊपर, उसके बाद से वकीलों के अंदर रोष है। पूरी तरह से वकील जो बिरादरी है आज पूरी बार एसोसिएशन इस पूरी मुहिम के खिलाफ है। जिस तरह से सरकार की तरफ से या यूँ कहें पुलिस प्रशासन की तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया, छात्रों के सिर फूटे, छात्रों के हाथ पैर पूरी बॉडी में जगह जगह चोटें आई, उसके खिलाफ पूरी तरह से आज वकील बिरादरी कंडम कर रही है। आप देख सकते हैं वकील जो हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में देश के जाने माने वकील आज सरकार के इसके खिलाफ हैं और तिरंगा हाथ में लेके मुहिम छेड़ दी है। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को, जिन तस्वीरों में बड़े बड़े वकील सामने हैं। लाइव लॉ के संस्थापक भी इस मुहिम में शामिल हैं। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को, देख रहे हैं, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये वो वकील हैं जो आज छात्रों के साथ खड़े हो गए हैं। आप देख रहे हैं इस तस्वीरों में छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, उसके बाद से वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। आप जान सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में हुई बर्बरता, छात्रों के ऊपर हुई बर्बरता 20 जुलाई को, उसके बाद से जब पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनने से इनकार कर दिया और उसके बाद वकील बिरादरी भड़क गई और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप देख सकते हैं पूरी ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट से हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से हैं, जहां पर बड़े बड़े वकीलों ने मोर्चा खोला हुआ है। अब सरकार क्या करेगी? सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा ये तो देखने की बात होगी, लेकिन अब सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कितनी बड़ी तस्वीरें हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज सुप्रीम कोर्ट के हजारों वकीलों ने मोर्चा खोला हुआ है मोदी सरकार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ। जिस तरह से छात्रों पर बर्बरता हुई है, उस बर्बरता के खिलाफ वकील एडवोकेट बिरादरी जिस तरह से आज प्रियम्बल को पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसे पढ़कर आज देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं, देश की जनता को मैसेज दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual, and the unity and integrity of India, that is Bharat. I think national anthem is called for now. Yes. Our singer, come here.
सर जी We are all singing the national anthem. Start. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India in sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. मैम एक बाइट दे दीजिए, एक बाइट That's all. That's all. एक बाइट दे दीजिए सर, एक बाइट दे दीजिए सर। Thus, we are standing with all the students who are protesting for their rights. One more time, sir, please. We are standing with all the students who are protesting for their rights, and we want justice for all of them. Thank you. All injustice which has been done, we are all opposing the members of the bar, and we have taken this so as to extend our support so that it can be conveyed to everybody in the country that the Supreme Court Bar Association members have taken this vouch to stand and support, and all illegality, the brutalities which have been done with the students, we condemn that. And we would take all the legal actions which are required for these things and ensure that justice should prevail, and that is why we have started this with the preamble of our constitution. Thank you. I agree with what the previous speaker has said. We are here to stand with the students. We are here to stand on the side of justice. We are here to demand justice for the students. We are not here to agitate for ourselves. This is not about ourselves. This is the right of students and the duty of lawyers to stand here before the Supreme Court and demand justice for them. मैम, जो प्रियम्बल आप लोगों ने पढ़ा, अभी क्या संदेश देना चाह रहे हैं पब्लिक को? वही फ्रेटर्निटी का, जस्टिस। भारत का संविधान जब बनाया गया था, no, it is justice. The role and function of the Supreme Court of India is to dispense justice, which is why we are here in the temple of justice with our demands. हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका है, ये एक टेम्पल ऑफ जस्टिस है। तो हम अपनी आवाज उन तक पहुंचाना चाहते हैं जो अब तक सुन नहीं पाए हैं कि हमारा धर्म है, एक वकील होने के नाते हमारा धर्म है कि हम हिंदुस्तान के नागरिकों तक जस्टिस पहुंचा दें, इसलिए हम यहाँ हैं।